हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। राम लला कॉन्सेक्रेटेड एट अयोध्या टेम्पल। राम लला कॉन्सेक्रेटेड एट अयोध्या टेम्पल। रामलीला की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या टेम्पल में, यानी अयोध्या मंदिर में। रामलीला की प्रतिष्ठा हुई यानी उनकी स्थापना हुई, स्थापित हुए अयोध्या टेम्पल, यानी अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गई उनकी। ठीक है ना, ठीक है। रामलला यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। कॉन्सेक्रेटेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, जिसका मतलब प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठापित होना है ना, और इसका सिखाना और ज्ञान देना भी होता है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। एट पर्टिकुलर पैलेस और स्थान की बात हो तो एट अयोध्या टेम्पल, अयोध्या मंदिर में। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्राइम मिनिस्टर पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड्स सेरेमनीज से इट्स एडवेंट ऑफ ए न्यू एरा। प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड्स, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री मोदी ने लीड यानी नेतृत्व किया, सेरेमनी यानी समारोह का। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह का नेतृत्व किया। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, लीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट होने सिंगुलर वर्ब है। सेरेमनीज यानी समारोह का। सेज, पीएम सेड, ये दूसरी कोमा लगा के दूसरी वर्ब भी ऐड कर दी, पीएम सेड्स। ठीक है, पीएम मोदी सेड्स, सेज यानी उन्होंने कहा। ठीक है ना, पीएम मोदी का इट्स एडवेंट ऑफ न्यू एरा, यह एक नए युग का आगमन है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने मतलब समारोह का नेतृत्व किया और उन्होंने ये भी कहा कि यह एक नए युग का आगमन है। एडवेंट का मतलब आगमन, ऑफ ए न्यू एरा मतलब एक नए युग का। एरा का मतलब युग होता, न्यू यानी नया, एरा यानी युग। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह का नेतृत्व किया और उन्होंने कहा यह एक नए युग का आगमन है। ठीक है। अयोध्या, द न्यू रामलला आइडल वाज कॉन्सेक्रेटेड एट द अयोध्या टेम्पल ऑन मंडे इन सेरेमनीज लीड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु सेड द इवेंट मार्क्ड द एडवेंट ऑफ ए न्यू एरा, फुल स्टॉप। अयोध्या, द न्यू रामलला आइडल, नई रामलला की जो मूर्ति है, वाज कॉन्सेक्रेटेड, उसको स्थापित कर दिया गया एट अयोध्या टेम्पल यानी अयोध्या के टेम्पल में। ठीक है ना, मंदिर में जो नई रामलला की जो मूर्ति है उनकी स्थापना हो गई है अयोध्या के टेम्पल ऑन मंडे यानी सोमवार को। इन द सेरेमनीज लीड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सेरेमनी या समारोह का अगुवाई की गई है ना, उसका नेतृत्व किया गया। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा उन्होंने क्या कहा आगे। हु सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, द इवेंट मार्क्ड, इवेंट यानी ये जो समारोह है, मार्क्ड यानी चिन्हित करता है द एडवेंट ऑफ ए न्यू एरा, ये जो इवेंट है ये मार्क्ड यानी चिन्हित करता है द इवेंट ऑफ द न्यू एरा यानी नए युग का आगमन का बताता है ये। ठीक है ना, नए युग की शुरुआत करता है। ठीक है, द न्यू रामलला आइडल, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है। वाज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट द अयोध्या टेम्पल, पर्टिकुलर पहले से स्थान की बात होती तो एट द अयोध्या टेम्पल। ऑन मंडे यानी जब वार और डे की बात होती ऑन मंडे। इन सेरेमनीज यानी समारोह में, लीड यानी नेतृत्व करना, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाए, हु सेड, उन्होंने कहा। ठीक है ना, इसी सब प्राइम मिनिस्टर के लिए आधा ही। ठीक है, हु सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति या किसी पुरुष की बात हो या महिला की बात हो, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। जब किसी निजी वस्तु या जानवर किसी की बात हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। द इवेंट मार्क्ड, यह चिन्हित करता है ये समारोह द एडवेंट ऑफ न्यू एरा यानी एक नए युग का आगमन की शुरुआत करता है। ठीक है ना, पहचान बताता है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। प्लीज इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आप लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। Lakhs of people watched the प्राण प्रतिष्ठा ceremonies on television at their homes and a neighborhood's temple, becoming part of historic event held just month ahead of the Lok Sabha election, full stop. Lakhs of people watched,
लाखों लोगों ने वाच ने देखा द प्राण प्रतिष्ठा यानी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लाखों लोगों ने देखा सेरेमनीज यानी कार्यक्रम ऑन टेलीविजन यानी टीवी के ऊपर एट दियर होम्स यानी अपने घरों के अंदर ठीक है एंड नेबरहुड टेम्पल्स और नजदीकी मंदिर पे बिकमिंग जो बिकम बन गया है पार्ट ऑफ हिस्टोरी इवेंट जो कि एक पार्ट हिस्ट्री का हिस्सा बन गया यानी इतिहास का हिस्सा बन गया इवेंट यानी समारोह हेल्ड जो आयोजित किया गया जस्ट ए मंथ अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन जो कि इसका आयोजन किया गया एक महीने लोकसभा चुनाव से एक महीने पूर्व ठीक है ना वापस देखते हैं लाख्स ऑफ पीपुल वॉच द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनीज ऑन टेलीविजन एट देयर होम्स एंड नेबरहुड टेम्पल लाख्स ऑफ पीपुल यानी लाखों लोगों ने वाच यानी देखा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को टेलीविजन पर यानी टीवी पर एट दियर होम्स अपने घर पर और नेबरहुड टेम्पल यानी पड़ोस के जो मंदिर है वहां पे ठीक है लाख्स ऑफ पीपुल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा वास्ट यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है ठीक है द प्राण प्रतिष्ठा इसका ऑब्जेक्ट सेरेमनी और ऑन टेलीविजन किस पर देखा ऑन टेलीविजन एट पर्टिकुलर पहले से स्थान की बात होती है तो वहां एट प्रीपोजिशन लगाते हैं ना होम्स यानी घर पे एंड कंजक्शन लगा के दूसरा नाउन ऐड करा इन नेबरहुड टेम्पल यानी अपने पास के मंदिरों में ठीक है ना बिकमिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री इवेंट जो कि यह पार्ट यानी ये जो हिस्सा है ये हिस्ट्री का हिस्सा इतिहास का मतलब गवाह बन गया ठीक है बिकमिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री इवेंट ये जो समारोह है इतिहास का गवाह बन गया हेल्ड इसकी मेन सेकंड फॉर्म यहाँ पे जो आयोजित किया गया जस्ट मंथ अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन जो कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पूर्व हेल्ड का मतलब आयोजन करना ओनली जस्ट का मतलब ओनली मंथ अहेड यानी कुछ ही महीनों पूर्व लोकसभा इलेक्शन यानी लोकसभा के चुनाव से जनरल इलेक्शन से पूर्व ठीक है ना आगे बढ़ते हैं बिल्डिंग ए ग्रांड टेम्पल इन अयोध्या हैज बीन ऑन द बीजेपीज एजेंडा फॉर डेकेड्स कोमा अलोंग विथ द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 that gave the special status to Jammu and Kashmir and the implementation of uniform civil code full stop वापस देखते हैं बिल्डिंग ए ग्रैंड टेम्पल इन अयोध्या हैज बीन ऑन बीजेपी ग्रैंड एजेंडा फॉर डेकेड्स बिल्डिंग यानी बनाना ग्रैंड टेम्पल यानी भव्य मंदिर बनाना इन अयोध्या के अंदर हैज बीन था बीजेपी का ग्रांड एजेंडा फॉर डेकेड्स यानी दशकों से बीजेपी का बहुत बड़ा मतलब मंदिर बनाना या ये एजेंडा था यानी एक मुख्य लक्ष्य था ठीक है ना बिल्डिंग ए ग्रांड टेम्पल यानी एक भव्य मंदिर बनाना ग्रांड का मतलब भव्य राम टेम्पल यानी भव्य राम टेम्पल बनाना इन अयोध्या में हैज बीन था हो चुका था हैज बीन यानी हो चुका था एजेंडा फॉर डेकेड्स यानी भव्य राम मंदिर बनाना बीजेपी का मतलब एजेंडा हो चुका था वर्षों से यानी दशकों से डेकेड्स का मतलब दशकों से ठीक है ना बिल्डिंग ग्रांड टेम्पल इन अयोध्या ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा है हैज बीन इसकी वर्ब है ऑन बीजेपी एजेंडा फॉर डेकेड्स यानी बीजेपी का वर्षों से ये या दशकों से ये मतलब एजेंडा यानी मुख्य लक्ष्य था अलोंग विथ इसके साथ साथ द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 यानी इसके साथ साथ ही धारा 370 को हटाना या खत्म करना है ना स्क्रैपिंग का मतलब खत्म करना देट गिव द स्पेशल स्टेटस और उसको विशेष दर्जा देना टू जम्मू एंड कश्मीर जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिविल कोड और सिविल ए यूनिफॉर्म सिविल कोड और इंप्लीमेंट करना एक सिविल यूनिफॉर्म कोड यानी ठीक है ना वापस देखते हैं ठीक है डेट कंजक्शन लगा के यहाँ पे दिया गिव स्पेशल स्टेटस यानी विशेष दर्जा देना टू जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाई गई और जम्मू एंड कश्मीर को 370 के हटाकर उसको स्पेशल विशेष दर्जा दिया गया एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू करना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना एक नागरिक संहिता ठीक है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ठीक है आगे बढ़ते हैं आर्मी हेलीकॉप्टर soared flowers platters on the newly constructed Janmabhoomi temple as the प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी took place full stop आर्मी हेलीकॉप्टर शोवर्ड यानी बरसाया ठीक है ना फ्लावर्स पेटल्स यानी फूलों की पत्तियां ठीक है ना आर्मी हेलीकॉप्टर शोवर्ड का मतलब बरसाया ठीक है ना बौछार करना फ्लावर्स पेटल्स यानी फूलों की पत्तियां ऑन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड नए बने हुए मंदिर के ऊपर जन्मभूमि
टेम्पल्स यानी जन्मभूमि टेम्पल्स एज वेन द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी टुक प्लेस, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय, है ना। आर्मी हेलीकॉप्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, शोवर्ड यानी बरसाया, इसकी मेन वर्ब फ्लावर्स पेटल्स यानी पेटल्स का मतलब होता पत्तियां, ठीक है ना, फूलों की पत्तियां, ऑन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड नए बने हुए जन्मभूमि टेम्पल के ऊपर, ठीक है, जन्मभूमि टेम्पल। एज वेन प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी, ये सब्जेक्ट काम करना एज कंजक्शन लगा के, ठीक है, टुक प्लेस यानी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ उस टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड सेलिब्रेशन broke out in parts of this Uttar Pradesh temple town with people signing and dancing, full stop. And celebration broke out, और celebration यानी जो प्रशंसा जो उसका सेलिब्रेशन किया गया, उत्सव जो मनाया गया, सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव मनाना, ठीक है ना। ब्रोक आउट यानी वो फूट पड़ा इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश यानी टेम्पल टाउन के अंदर, टेम्पल टाउन के अंदर जो उत्तर प्रदेश की जो कस्बा है या जो टेम्पल टाउन के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर ये फूट पड़ा। ब्रोक आउट का मतलब एकदम प्रज्वलित हो जाना, एकदम फूट पड़ना, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता। एंड सेलिब्रेशन यानी जो ये उत्सव जो मनाया, ये उत्सव एकदम प्रज्वलित हो गया या फूट पड़ा, यानी चारों तरफ इन पार्ट्स ऑफ दिस उत्तर प्रदेश यानी टेम्पल टाउन विथ पीपुल सिंगिंग डांस एंड सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है ना, मतलब लोगों की तरफ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक माहौल बन गया या उत्सव मनाया गया, डांस मतलब ये करके, डांस करके यानी गा के और नाच करके, विद पीपुल सिंगिंग एंड डांसिंग यानी गाकर और नाच कर, ठीक है ना। सेलिब्रेशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ब्रोक आउट इसकी मेन वर्ब, इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, टेम्पल टाउन यानी जो मंदिरों के टाउन के रूप में, कस्बे के रूप में, विद पूरे उत्तर प्रदेश, पीपुल सिंगिंग लोग गा रहे थे, एंड डांसिंग यानी नाच रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टुडे आवर राम हैज अराइव्ड आफ्टर ए लॉन्ग वेट फॉर एजेस, और राम हैज अराइव्ड, फुल स्टॉप। टुडे यानी आज, आवर राम यानी हमारे राम, हैज अराइव्ड आए हैं, आज हमारे राम आए हैं, ठीक है ना, हैज अराइव्ड आ गए, ठीक है ना, आज हमारे राम आ गए। आफ्टर यानी के बाद, ए लॉन्ग वेट फॉर एज, बस युगों के मतलब युगों के मतलब युग, एजेस का मतलब युग के बाद, बहुत सारे युगों के बाद, ठीक है ना, 500 वर्षों के बाद आए तो, ठीक है ना, बहुत सारे वर्षों के बाद। आफ्टर ए लॉन्ग वेट फॉर एजेज यानी बहुत सारे वर्षों के बाद, आवर राम हैज अराइव्ड हमारे राम आ गए, ठीक है ना। ये किसका स्टेटमेंट? प्रधानमंत्री का। आवर राम लला विल नो लॉन्गर लिव इन ए टेंट, हमारे राम विल नो लॉन्गर अब नहीं रहेंगे, लिव इन के अंदर मतलब नहीं, नो लॉन्गर यानी अब नहीं रहेंगे, इन ए टेंट यानी टेंट के अंदर, यानी टेंट में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वापस देखते हैं, टुडे यानी आज, आवर राम हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आवर राम हेज अराइव्ड हमारे राम आ गए हैं, ठीक है ना, आए हैं। आफ्टर ए लॉन्ग वेट फॉर एजेज वर्षों के बाद, वर्षों की तपस्या के बाद, वर्षों के मतलब आफ्टर ए लॉन्ग वेट फॉर एज यानी युगों के बाद, आवर राम हेज अराइव्ड हमारे राम आ गए हैं। आवर राम लला विल नो लॉन्गर इन लिव इन टेंट, हमारे राम अब नहीं रहेंगे, किसके? विल मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, लिव यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट, नो लॉन्गर यानी नहीं रहेंगे, लिव यानी रहना, इन टेंट यानी टेंट में नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आवर राम लला विल स्टे इन मैग्निफिसेंट टेम्पल, ठीक है ना। आवर राम लला हमारे राम लला, विल यानी विल मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग के बाद स्टे यानी रहेंगे, इन मैग्निफिसेंट टेम्पल यानी शानदार मंदिर में, हमारे रामलला अब शानदार मंदिर में या भव्य मंदिर में रहेंगे, ठीक है ना। और रामलला सब्जेक्ट राम, विल मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन एक मैग्निफिसेंट टेम्पल यानी भव्य मंदिर या शानदार मंदिर में। मोदी सेड, ये पूरा स्टेटमेंट ये इन्वर्टेड कोमा से यहाँ लगा, इन्वर्टेड कोमा तक पूरा मोदी का स्टेटमेंट था, यानी उन्होंने ऐसा वहां पे भाषण के अंदर कहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Modi said in this address that followed the consecration, which also marked the inauguration of the temple, full stop। मोदी ने ये सारी जो बातें कही थी किसके अंदर कहा था? अपने संबोधन में। that followed उसके तुरंत बाद, consecration यानी प्रतिष्ठा के संबोधन के तुरंत बाद, ठीक है। followed
द कॉन्सेक्रेशन यानी इसी के चलते हुए, ठीक है ना, फॉलोड यानी उसी के अनुगमन में, ठीक है। विच आल्सो मार्क द इनॉग्रेशनल ऑफ द टेम्पल, जो कि मार्क है, ये चिन्ह है एक इनॉग्रेशन ऑफ द टेम्पल यानी मतलब उद्घाटन का, मंदिर के उद्घाटन का चिन्ह है, ठीक है ना। विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है, विच आल्सो द इनॉग्रेशन ऑफ टेम्पल, जो कि इनॉग्रेशन यानी एक टेम्पल का उद्घाटन का पद चिन्ह है, ठीक है ना। इनॉग्रेशन मार्क्ड यानी विच रिलेटिव प्रोनाउन कब लगाते हैं, जब किसी वस्तु की या किसी की बात हो रही तो, है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन कब लगाते हैं, जब व्यक्ति या पुरुष की महिला की बात हो रही तो, ठीक है ना। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का आल्सो मार्क्ड यानी एक चिन्ह है, इनॉग्रेशन ऑफ टेम्पल यानी टेम्पल का चिन्ह होगा ये, ठीक है ना, ये इसके उद्घाटन का एक चिन्ह होगा, प्रतीक होगा, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The PM recalled there were times when some people said the country would be fire if the temple was built, full stop. The PM recalled, PM ने याद किया, recalled यानी याद किया, there यानी वह, PM there were time, वह समय, there were time, वह समय, when यानी जब, some people यानी कुछ लोग, said यानी कहा था, the country would be on fire, देश जल जाएगा, if the temple was built, यदि मंदिर बनाया गया तो, फुल स्टॉप, ठीक है ना। द पीएम रिकॉल, पीएम ने उसे याद किया, दियर वर उस टाइम, पीएम ने उस समय को याद किया, वेन जब, सम पीपल सेड कुछ लोग कहते थे, द कंट्री वुड बी फायर ऑन, देश जल सकता है, वुड बी फायर ऑन यानी जल सकता, इफ द टेम्पल वाज बिल्ड यानी मंदिर बनाया तो, ठीक है ना, मंदिर बनाया जाता है तो, ठीक है ना। द पीएम यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, रिकॉल्ड यानी याद करना किसी बात को, दियर यहाँ पे वापस सब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है ना। बी प्लस वर टाइम्स, वे समय था, ठीक है ना। वे इन कंजक्शन का, सम पीपल सेड कुछ लोगों ने कहा, द कंट्री, ठीक है ना, द कंट्री वापस सब्जेक्ट का काम कर रहा, वुड बी फायर ऑन फायर यानी देश जल सकता है, इफ द टेम्पल वाज बिल्ड यदि मंदिर बनाया गया, इफ कंजक्शन लगा के द टेम्पल, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। I would urge those people to rethink, full stop. I यानी मैं, would urge मैं अर्ज करूंगा उन लोगों से, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ठीक है ना, उन लोगों से, those people to यानी दोबारा सोचे, ठीक है। राम इज नॉट फायर बट एनर्जी, राम कोई आग नहीं है, ये ऊर्जा है, राम इज नॉट फायर, राम यानी राम जो है, इज यानी नहीं है, नॉट यानी नहीं है, इज यानी है, फायर यानी आग, बट एनर्जी राम आग नहीं यानी ऊर्जा है, ऊर्जा यानी ऊर्जा का स्रोत है वो, ठीक है ना, मतलब ऐसे ऊर्जावान, उनका जो वो था प्रतीक या जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, मतलब वो बहुत ही शानदार, ठीक है ना, कहने का मतलब ये, मतलब वो ऊर्जा के प्रतीक है, ना कि फायर यानी आग के, ठीक है ना, इसका मतलब ये। राम इज नॉट डिस्प्यूट, राम कोई विवाद नहीं है, बट ए सोल्यूशन, राम एक हल है, राम इज नॉट डिस्प्यूट, राम कोई विवाद नहीं है, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, डिस्प्यूट यानी विवाद, बट परंतु एक सॉल्यूशन यानी एक हल है। राम इज नॉट जस्ट आवर बट बिलोंग्स टू एवरीवन, राम इज नॉट जस्ट आवर, राम सिर्फ हमारे ही नहीं, बिलोंग्स टू एवरीवन वो सभी के हैं। राम यहाँ पे सब्जेक्ट काम, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, जस्ट यानी ओनली, फॉर आवर्स यानी हमारे, बट यानी सभी के हैं, बिलोंग्स एवरीवन यानी सभी के हैं। राम इज नॉट जस्ट द प्रेजेंट बट इटर्नरी, ही सेड, राम इज जस्ट नॉट द प्रेजेंट, राम सिर्फ अभी ही वर्तमान में ही नहीं, बट इटर्नरी अनंत काल से है, राम अनंत काल से, इटर्नरी का इटर्निटी, सॉरी इटर्नरी नहीं, इटर्निटी, ठीक है, इटर्निटी का मतलब अनंत काल से है, ठीक है ना। इटर्नरी का मतलब तो वो हो जाता अपना यात्रा, ठीक है ना, और इटर्निटी का मतलब अनंत काल से, ठीक है ना। अभी कल परसों में अपने जो एक आर्टिकल पढ़ा था उसके अंदर आया था इटर्नरी, इटर्निटी का मतलब यात्रा, फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो यात्रा हो रही उसको इटर्निटी बोल रहे, और यहाँ पे इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब अनंत काल से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द पीएम परफॉर्म द सीरीज ऑफ रिचुअल इन द गर्भगृह और सैंक्टम स्कॉन्ट्रम ऑफ द टेम्पल कोमा विथ ए प्राण प्रतिष्ठा टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द 84 सेकेंड्स, अभिजीत मुहूर्त, फुल स्टॉप। द पीएम परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ रिचुअल, पीएम ने बहुत सारे सीरीज यानी मतलब लगातार श्रेणीबद्ध अनुष्ठान किए,
प्रधानमंत्री ने श्रेणीबद्ध तरीके से अनुष्ठान को किया, ठीक है ना, गर्भगृह के अंदर और सेंक्टम सैक्रोसैंक्टम पवित्र जगह पर वहां पे, ठीक है, ऑफ द टेम्पल यानी मंदिर के गर्भगृह के अंदर, विद द प्राण प्रतिष्ठा द टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द 84 सेकेंड अभिजीत मुहूर्त, विथ यानी इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा टेकिंग इन प्राण प्रतिष्ठा हुई ड्यूरिंग द 84 सेकेंड यानी 84 सेकेंड के अभिजीत मुहूर्त के दौरान, इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना। द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म यानी प्रस्तुत किया ए सीरीज ऑफ रिचुअल यानी एक श्रेणीबद्ध तरीके से अनुष्ठान किए इन द गर्भगृह के अंदर, ठीक है ना, सेंक्टम पवित्र जगह पर, ठीक है ना, पवित्र जगह है ना, सेंक्टम सैक्रोसैंक्टम मतलब गर्भगृह पवित्र जगह, दोनों एक ही चीज है। ऑफ द टेम्पल यानी टेम्पल के, विद द प्राण प्रतिष्ठा दे टेकिंग प्लेस, इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई ड्यूरिंग द 84 सेकेंड अभिजीत मुहूर्त यानी 84 सेकेंड के अभिजीत मुहूर्त के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड द पीएम prostrated himself before 51-inch idol that depicts the child Ram full stop, ठीक है। वापस देखते हैं। एट द एंड अंत में द प्राइम मिनिस्टर प्रोस्ट्रेटेड का मतलब नमस्कार करना, झुककर अभिवादन करना, उन्होंने तो लेट कर अभिवादन किया, ठीक है ना, नमस्कार किया, ठीक है ना, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, बिफोर यानी के सामने, द 51 इंच यानी 51 इंच आइडल, 51 इंच की जो आइडल यानी मूर्ति है, देट डिपिक्ट द चाइल्ड राम, जो कि बचपन के राम को डिपिक्ट यानी चित्रित करती है, राम के बचपन को चित्रित करती है ना। 51 से जो मूर्ति है जो अभी आपने फोटो में देखी और देखा ही होगा बहुत सारे टेलीविजन पे, वो डिपिक्ट का मतलब चित्रित करना, ठीक है ना। प्रोस्ट्रेटेड का मतलब यहाँ पे नमस्कार करना, झुककर अभिवादन करना, हिमसेल्फ यानी स्वयं है ना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने स्वयं को 51 इंच मूर्ति के सामने नमस्कार किया, डिपिक्ट द चाइल्ड राम, जो कि चाइल्ड यानी बचपन के राम को प्रदर्शित करती है, चित्रित करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना, और शेयर जरूर करें। The ceremony took place in the presence of Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, Chief Minister Yogi Adityanath and RSS Chief Mohan Bhagwat, full stop. The ceremony यानी समारोह took place यानी हुआ in the presence यानी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन, वहां की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल वहां की गवर्नर, एंड आरएसएस चीफ, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत की उपस्थिति में, है ना। जो ये समारोह हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां की आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है और आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के उपस्थिति के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टुक प्लेस का मतलब हुआ, ठीक है, टेक की सेकंड फॉर्म। आउटसाइड अयोध्या रेजिडेंट अनिल सिंह कॉल्ड ए प्राइसलेस मोमेंट दैट ही वुड ट्रेजर फॉर एवर, फुल स्टॉप। आउटसाइड अयोध्या टेम्पल के बाहर, आउटसाइड अयोध्या रेजिडेंट्स, आउटसाइड यानी बाहर, अयोध्या रेजिडेंट अनिल सिंह कॉल्ड, अनिल सिंह ने पुकारा या बताया, कॉल्ड यानी बताया, इट ए प्राइसलेस मोमेंट यानी वैल्यू, इसकी कोई कीमत नहीं, ठीक है ना, अद्भुत अद्वितीय, ठीक है ना, मतलब प्राइसलेस मोमेंट यानी जिसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। डेट कंजक्शन है, ही वुड ट्रेजर फॉर एवर, ये हमेशा बना रहेगा एक खजाना, ठीक है, ट्रेजर फॉर यानी ये हमेशा एक खजाना के रूप में बना रहेगा, ठीक है ना, ट्रेजर फॉर एवर का मतलब खजाना, ठीक है ना। ए रेजिडेंट ऑफ अयोध्या, जो कि एक निवासी है अयोध्या के, आई फील प्राउड दैट आई लिव इन दिस स्पिरिचुअल सिटी, आई फील यानी मैं महसूस कर रहा हूँ, प्राउड यानी गर्व, दैट कि आई लिव इन दिस स्पिरिचुअल सिटी यानी मैं इस आध्यात्मिक या धार्मिक नगरी के अंदर रहता हूँ, ठीक है ना, लिव यानी रहता हूँ, आई यानी मैं, फील यानी प्राउड यानी मैं मतलब फील प्राउड यानी गर्व महसूस कर रहा हूं कि आई लिव दिस स्पिरिचुअल सिटी यानी मैं इस धार्मिक नगरी के अंदर रहता हूं, ही सेड, उसने ऐसा बताया। लिविंग द सेंक्टम सैक्रोसैक्टम, मोदी मूव्ड द अनदर लोकेशन इन कॉम्प्लेक्स टू एड्रेस गैदरिंग ऑफ अबाउट 8,000 विच इंक्लूड साधुस, पीपुल्स linked to Ram Janmabhoomi movement and celebrities from fields like entertainment, sports and industry, full stop.
लिविंग द सेंक्टम्स यानी उस पवित्रता या गर्भगृह को वहां से निकलकर मोदी मूड गए अनदर लोकेशन यानी अन्य स्थान जो कि एडजेस्टेंट यानी उन्हीं के बगल में था, ठीक है, मंदिर के बगल में है, ठीक है, मंदिर परिसर में, टू एड्रेस यानी संबोधित करने के लिए, गैदरिंग यानी पब्लिक को जो लोग थे अबाउट 8,000 यानी 8,000 लोगों को संबोधित करने के लिए गए, ठीक है ना, विच इंक्लूड उनके अंदर शामिल है साधुज, ठीक है ना, पीपुल लिंक्ड राम जन्मभूमि मूवमेंट जो कि पीपुल लिंक्ड देश जो संबंधित है राम जन्मभूमि आंदोलन से, एंड सेलिब्रिटी जो सेलिब्रिटी थे यानी प्रसिद्ध लोग, ठीक है, फील्ड्स लाइक एंटरटेनमेंट मनोरंजन के क्षेत्र में, और स्पोर्ट्स यानी खेलों के क्षेत्र में, इंडस्ट्री यानी उद्योग के क्षेत्र में, उन सभी लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया वहां पे, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे इस प्रकार आपको अच्छे से वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।